नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। 14th of November बेसिकली ये चिल्ड्रंस डे हमारे देश में मनाया जाता है। इस दिन को चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ये इसलिए मनाया जाता है It is celebrated on 14 November every year on the birthday of the Prime Minister of India, I mean former Prime Minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सभी को पता है इसके बारे में सारी चीज़ें आई थिंक। तो इस एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ जो हेडलाइन दी गई है, इस लाइन को सबसे पहले आप समझेंगे। ग्रोथ डायकॉटमी। ग्रोथ मतलब विकास, डायकॉटमी ये नाउन है, इसका मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन या सेपरेशन बोलेंगे। कई वर्ड्स आपको मिलते हैं जिसका मतलब आप याद रखेंगे। वर्ड्स काफी अच्छे मिलते हैं, इनसे सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वर्ड को बोलते हैं डायकॉटमी। स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ। ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ है मतलब कमी आई है, इसको बोलते हैं कमी होना। शोज लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जिससे ये बात सामने आती है कि कंज्यूमर का जो ये लो कंज्यूमर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी लो है इसमें, जो भी कंज्यूमर से इसकी बात हो रही है। ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है नाउन है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे जब भी आप न्यूज पेपर रीड करेंगे। जैसे सफिक्स में अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में जो चीज जुड़ती है उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में सी लगा हो, मेंट लगा हो, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। यदि सफिक्स में ये सारी चीजें लगी हों, TION, नेस, OR, ER, ER, ट्यूड वर्ड है, सिस, ऐसे कई चीजें होती हैं, ARY। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजिंग भी होती है, यानी इन सारी चीजों के अलावा वर्ड्स दूसरे हो सकते हैं, वहां पे आप पता लगाएंगे। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक सिंगल वर्ड लगा हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएंगे। उसके अलावा सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, ये मैंने बताया, इसको ध्यान रखिएगा। उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं ये बीच वाला वर्ड होगा नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जैसे कंज्यूमर नाउन है, कॉन्फिडेंस भी नाउन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी प्रकार से किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में यानी लास्ट में अगर इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में, यानी जो भी चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में ए लगा हो, OSE लगा हो, OUS लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, नेस वाला वर्ड नाउन होता है, और लेस वाला वर्ड लगा हो, तो ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको आप याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन।
उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, शॉर्ट में मैंने लिखा, या वर्ब, उससे पहले अगर एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लगा हो, और यहाँ पे आर्टिकल्स यानी आर्टिकल लगा हो, तो ये इस प्रकार से आप समझेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इससे फायदे बहुत सारे हैं, जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, सारे वर्ड्स नहीं याद हैं, तो वहां पे नाउन और एडजेक्टिव को एलिमिनेट करके उस वर्ड को पुट कर सकते हैं, या एडवर्ब का भी कॉम्बिनेशन इसी प्रकार से याद रखेंगे। कई चीजें हैं जिसको आप ध्यान से समझेंगे ये डिस्कशन के दौरान। इसके अलावा और भी चीजें मैं बताते रहता हूं, इसलिए आप डिस्कशन को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी में, जो भी लाइंस होंगी उनको आराम से पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे। एडिटोरियल को ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसको आराम से पढ़ेंगे तभी आप सारी चीजें सीख सकेंगे। रील्स की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन होता है, टाइम देना पड़ेगा, वरना हम सभी को आदत हो चुकी है रील्स देखने की। हम सभी चाहते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें सीखना, जो मुश्किल ही है। आपको समय देना पड़ेगा कोई भी चीज सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। इन सितंबर, किसी भी मंथ के भी में की बात होगी तो इन प्रेपोजिशन लगाते हैं, उस मंथ से की बात होगी तो सिंस लाएगा। इन सितंबर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी इज अ इंडेक्स दैट इंडिकेट्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये परफॉर्मेंस को बताता है। इट इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। आईआईपी इंडेक्स मतलब इसको बोलेंगे द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर का उपाय है। सीएसओ मासिक आधार पर आईआईपी इंडेक्स कैलकुलेशन प्रकाशन करता है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ पाए तो फिर से इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके सुनेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएंगे ये होता क्या है। तो इसमें बार बार मैं आईआईपी का यूज करूंगा, यानी आगे जो यूज हुआ है तो उसके बारे में शॉर्ट में मैं चीजें बताते चलूंगा, तो आप याद रखेंगे द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं उनको ये सारी बातें मालूम होगी। आईआईपी रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है, यानी ये सेकंड फॉर्म में राइज मतलब इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ना होता है। और जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट आए तो ये याद रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, यानी घटना बीत गई। रोज मतलब आईआईपी बढ़ा, रोज मतलब बढ़ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोज बढ़ा 5.8%, ऑलमोस्ट हाफ, 5.8% बढ़ा, ऑलमोस्ट हाफ द 14th 14th मंथ हाई 10.3% ग्रोथ इन अगस्त। अगस्त में ये 14 महीनों की बात की जाए तो इतना ज्यादा हाई था। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स एंटिसिपेटेड, यानी ये सब्जेक्ट इकोनॉमिस्ट्स, ये क्या है, इकोनॉमिक्स के जानकार रखने वाले लोग, जानकारी रखने वाले लोग, इन इकोनॉमिक्स के जानकार को बोलेंगे इकोनॉमिस्ट्स। यहाँ भी सब्जेक्ट भी टू आया। एंटिसिपेट मतलब होता है किसी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करना, इसको याद रखेंगे। राइज मतलब होता है इंक्रीज करना। इसमें जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके आप याद रखेंगे। राइज मतलब इंक्रीज करना मैंने बोला, उसी प्रकार से एंटिसिपेट, इस वर्ड का मतलब होता है एंटिसिपेट है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ स्पेस की कमी हो जाती है, इस वजह से थोड़ी ट्रबल आती है। एंटिसिपेट, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे प्रेडिक्ट करना,
या फॉरसी करना, भविष्यवाणी करना बोलेंगे। एंटिसिपेटेड किया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और 7% to 8%। अपटिक मतलब होता है इंक्रीज, अपटिक मतलब होगा इंक्रीज। अपटिक ये वर्ड मिला, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। ये उनके द्वारा एंटिसिपेट किया गया, मतलब अनुमान लगाया गया 7% to 8% अपटिक इन द मंथ, मंथ में सबसे ज्यादा इंक्रीज की बात हुई। दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडियाज पैक्ट। यहाँ पे बात कही जा रही है अपटिक इन द मंथ, मंथ में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडियाज पैक्ट फेस्टिव कैलेंडर। ऑनसेट मतलब अराइवल होता है, ऑनसेट मतलब होता है अराइवल। फेस्टिव सीजन जो भारत में शुरुआती सीजन होती है जिसमें फेस्टिवल होते हैं उसकी बात कही जाती है, उसको फेस्टिव सीजन बोलते हैं। द ऑनसेट ये नाउन है, इससे पहले प्रेपोजिशन है, उसके बीच में एक वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल लगा तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। ऑनसेट मतलब होता है अराइवल। ये इतना बड़ा इस मंथ की बात हो रही है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। लाइंस जो आगे दी गई हैं उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं। सेट सेप्टेम्बर्स ऑफ सितंबर्स फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ, जो इसका ग्रोथ है वॉज द स्लोएस्ट, सबसे कम था। ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्रीज तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। इन 3 मंथ्स, 3 महीनों की बात हो रही है। बट ऑल्सो मार्क्ड 2.4 ड्रॉप, ये मार्क हुआ, इतना ड्रॉप हुआ मतलब गिरावट हुई प्रोडक्शन लेवल्स कंपेयर टू अगस्त, अगस्त की तुलना में। मैन्युफैक्चरिंग लेड द डिक्लाइन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन की ओर लीड हुआ, मतलब बढ़ घटा। डिक्लाइन मतलब होता है कमी, डिक्रीज को बोलते हैं, याद रखेंगे। विद ईयर, 1 ईयर, ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल। ग्रोथ ड्रॉपिंग फ्रॉम 9.3% इन अगस्त, इतना ग्रोथ ड्रॉप हो गया टू 4.5% इन सितंबर, सितंबर में इतना। ये सब डेटा दिया हुआ है, बहुत टफ चीज़ें नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, इससे फायदे क्या होंगे आपको। इंग्लिश में जो पैसेजेस आते हैं यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझने में ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी मदद करती हैं। एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग 2.2%, क्षमा चाहूंगा इसमें 2% मंथ ऑन मंथ, मंथ दर मंथ मतलब हर मंथ की बात हो रही है। इन अगस्त, अगस्त में जस्ट 7 of 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैड क्लॉक्ड, मतलब ये सभी चीजें चली। क्लॉक्ड मतलब चली। अगर सेंटेंस में हैड के साथ V3 लगा हो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपको ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बट दैट लिस्ट एक्सपैंडेड, एक्सपैंड मतलब बढ़ना होता है, टू 9 इन सितंबर, सितंबर में 9 बढ़ा। विथ फर्नीचर ड्रॉपिंग 20%, फर्नीचर में गिरावट हुई 20%। एंड अपैरल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 18%। ये सब प्रोडक्शन की बात हो रही है। व्हाट इज मोर वरिंग, क्या चिंता करने की बात है, इज दैट 12 सेक्टर्स रिकॉर्डेड अ सिक्वेंशियल डिक्लाइन, 12 सेक्टर्स में रिकॉर्ड किया गया सिक्वेंशियल मतलब लगातार क्रमबद्ध तरीके से डिक्लाइन इन आउटपुट दिस सितंबर। बिलाइंग होप्स दैट फॉर्म्स वुड रैंप अप, रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। रैंप अप, इसका एक्चुअल मतलब होता है इंक्रीज करना। यह एक फ्रेजल वर्ब है। अगर बिलाइंग का मतलब होता है, बिलाइंग आईएनजी से शुरू होने वाला अगर कोई वर्ड आपको दिखता है, या तो जेरंड होगा
या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बगल में वर्ब आए तो समझिए जेरंड है, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बिलाइंग का मतलब होता है कॉल इनटू क्वेश्चन, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट की बात है। बिलाइंग मतलब होता है कोई चीज पूरा ना उतरना, मतलब एक तरह से बिलाइंग की बात है, एक उम्मीद कम है, होप्स। कई मतलब होता है, झुठलाना भी होता है बिलाइंग, मतलब चीजें सही नहीं होना। होप्स दैट फॉर्म्स वुड रैंप अप इन विथ इन्वेंटरीज, जो ये बढ़ाएगा इन्वेंटरीज को, मतलब जो इन्वेंट करने वाले लोग हैं इनकी बात हो रही है। इन एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिव स्पेंडिंग, जो एंटिसिपेशन है यानी जो भविष्यवाणी की बात कही जा रही है वो चीज। यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें काफी अच्छा एक फ्रेजल वर्ब मिला, रैंप अप, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। प्रोड्यूसर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमर्स, इनका जो कॉन्फिडेंस, विश्वास में कमी है कंज्यूमर्स के प्रति। इम्पल्सिस इज रिफ्लेक्टेड इन कंज्यूमर। इम्पल्सिस एक काफी अच्छा वर्ड मिला। इम्पल्स का मतलब होता है, मतलब किसी चीज के बारे में आवेश या आवेग बोलेंगे। इम्पल्स मतलब होता है कोई चीज के बारे में इंस्पिरेशन बोलेंगे, मोटिवेशन बोलेंगे। ये नाउन वर्ड है। मोटिवेशन बोलेंगे, या एक तरह से चीजें ड्राइव करना, या फिर इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग के सेंस में आएगा। इज रिफ्लेक्टेड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स, जो कंज्यूमर लंबे समय तक टिकते हैं नहीं टिकते उसकी बात हो रही है। विच वर अप जस्ट 1% एंड 2.7% रेस्पेक्टिवली। एक क्रमबद्ध तरीके से इतना परसेंट है, ऑन द टॉप ऑफ 5.5 प्लस कॉन्ट्रैक्शन लास्ट सितंबर। ये चीजें कमी आई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कमी होना, मतलब चीजें स्मॉलर होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है स्मॉलर होना, कम होना। लास्ट सितंबर की बात है। सिक्वेंशियली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। व्हाट वन में ब्रॉडली कंसीडर, क्या हम मान सकते हैं, एज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो काफी तेजी से बढ़ने वाले जो वस्तुएं हैं। इन्वॉल्विंग स्मॉलर टिकट स्पेंड्स, जो पैसे खर्च होते हैं स्मॉलर टिकट स्पेंड पे, उसकी बात हो रही है। वर डाउन 3.5%, ये डाउन हुआ है इतना परसेंट। यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड्स जो भी मिल रहे हैं उनको याद रखेंगे, लिखेंगे भी, और काफी चीजें हैं जो सीखने वाली चीजें जिसको समझकर आप याद रखेंगे। विद द लोएस्ट आउटपुट लेवल सीन, देखा गया सिंस नवंबर 2022, 2022 से, तब से की बात हो रही है। सिंस मतलब उस समय की बात है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो फेल, इसका जो जनरेशन है ये भी नीचे गिरा है। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, ये V2 फॉर्म में गिरा कितना है, 6.6% सिक्वेंशियली इन सितंबर में। सितंबर में गिरावट हुई, परहैप्स ड्यू टू द हाई हायर रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर अगस्त। उस समय रेनफॉल बहुत हुई थी, बारिश बहुत हुई थी उस महीने में, इसी वजह से शायद यहाँ पे बात कही जा रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कमी आ गई। ऑन द होल पूरे की बात की जाए, सितंबर्स IIP टेक्स एवरेज फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ टू 7.4% इन सेकेंड क्वार्टर में, लिफ्टिंग द अपटिक। अपटिक मतलब होता है इंक्रीज को बोलेंगे, अपटिक का मतलब होता है इंक्रीज, एक उछाल को बोलेंगे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 एंड 24 टू 6% बढ़ा ये। दिस में स्टिल वे, एक वर्ड मिला यहाँ पे, दिस में स्टिल। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कंसीडर करना, वे मतलब होता है, इसका मतलब कंसीडर करना, किसी भी चीज को मानना वो बोलेंगे।
काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इनको याद करेंगे जरूर। वे मतलब होता है कंसीडर करना। दिस में स्टिल वे इन वेल विद द सेंट्रल बैंक चीफ, चीफ्स होप, जिनका होप्स है ऑफ Q2 जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ की बात कही जा रही है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको ले चलूंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आराम से समझेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल टॉपिक है। बेसिकली इसमें डेटा होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसको समझेंगे तो अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। आउट पैक आउट पैकिंग यहाँ पे कही जा रही है बात। और पेसिंग देयर ऑफिशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब अनुमान होता है, इसको भी बोलते हैं फॉरसी बोल सकते हैं। जो उम्मीदें होती हैं उसको बोलते हैं अनुमान। इस वर्ड को लिखेंगे जरूर। आउटपैसिंग मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला आउटपैसिंग। इसका एक्शन मतलब होता है जैसे कोई चीज पास करना होता है उसको बोलेंगे बट। यहाँ पे वर्ड मिला स्प्लाइस्ड अप, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका एक्शन मतलब होता है, कोई चीज ना असेंबल करने के सेंस में स्प्लाइस्ड अप। द IAP इंडिकेट्स, ये बताता है एंड एसिमेट्री इन द इकोनॉमी एंड फ्रेश फॉर लाइज इन द रोड अहेड, कि आगे क्या क्या चीजें हैं। एसिमेट्री मतलब होता है, ये भी वर्ड काफी अच्छा है। वर्ड्स इसमें जो काफी चीजें मिलती हैं। एसिमेट्री मतलब किसी चीज के बारे में इम्बैलेंस को बताता है, एसिमेट्री मतलब इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इम्बैलेंस को बोलेंगे एसिमेट्रिक। एसिमेट्री मतलब इम्बैलेंस इन इकोनॉमी एंड फ्रेश फॉर्क लाइज इन द रोड अहेड, जो भी आगे क्या क्या चीजें हैं आगे, मतलब जो दृष्टिकोण है आगे, जो ग्राफ है वो चीजें बताने वाली कही जा रही है। कंज्यूमर गुड्स आउटपुट वॉज जस्ट 0.3% हायर देन प्री कोविड 19, प्री कोविड 19 से पहले जस्ट इतना परसेंट हायर था लेवल्स दिस सितंबर, इस सितंबर की बात है, विद ड्यूरेबल्स बीइंग द ओनली यूज बेस्ट सेगमेंट। ये ड्यूरेबल है टू रिकॉर्ड टू कॉन्ट्रैक्शन, ये काफी कम होने की बात कही जा रही है सो फार दिस ईयर, इस साल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है डिफरेंस को बोलेंगे, डिस्पैरिटी को बोलते हैं। इसमें वर्ड्स काफी अच्छे मिलेंगे आपको क्योंकि ये टॉपिक इकोनॉमिकल है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंस या डिस्पैरिटी बोलेंगे। आउटपुट हैज बीन मोर रेजिलियंट, ये काफी रेजिलियंट रहा है मतलब फ्लेक्सिबल रहा है। इन इन्वेस्टमेंट लिंक्ड सेक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसमें ये चीजें रही हैं अप टू 12.1% एंड 6.7% रेस्पेक्टिवली लगातार दिस ईयर। पब्लिक कैपेक्स, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक कैपेक्स, इसका एक्चुअल मतलब होता है गवर्नमेंट सेट करती है
मतलब फिजिकल डेफिसिट टारगेट उसी को बोलते हैं। पब्लिक कैपेक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैज श्योरली लिफ्टेड, ये बढ़ा है निश्चित रूप से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज लगा हो, V3 लगा हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आएगा। अब आइटम्स सच एज स्टील एंड सीमेंट थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, पहले हाफ की बात है। वाइल हाई इन्फ्लेशन हैज इटन इनटू, मतलब पूरी तरह से खत्म करना, नष्ट करना होता है। ऑल बट हाई इनकम कंज्यूमर्स प्रोस्पेंसिटी, प्रोपेंसिटी है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। प्रोस्पेंसिटी ये भी नाउन वर्ड है, इसका एक्चुअल मतलब होता है, जैसे झुकाव को बोलेंगे, मतलब इससे क्या हो, बट द हाई इनकम कंज्यूमर्स प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, मतलब उनका झुकाव आया है खर्च करने में। इंक्लाइनेशन को बोलते हैं, इसका मतलब होता है इंक्लाइनेशन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोपेंसिटी मतलब होता है इंक्लाइनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं झुकाव। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एडिटोरियल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। गोइंग फॉरवर्ड, आगे ले चलते हुए, कैपेक्स स्पेंड्स जो स्पेंड होते हैं दैट हैव बीन फ्रंट लोडेड दिस ईयर में मॉडरेट, काफी मॉडरेट कही जाए की जाएंगी। मॉडरेट का मतलब हो सकता है मॉडरेट, इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज एवरेज है। एवरेज को मॉडरेट बोलते हैं। एंड एडिशनल रेवेन्यू स्पेंड्स अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन आर लाइकली, जो आने वाले इलेक्शंस काफी हैं। आने वाले इलेक्शन लोकसभा का 24 में चुनाव होने वाला है, स्पेशली विद सेंसिटिव कमोडिटीज सच एज फ्यूल, यूरिया, फूड फेसिंग फ्रेश वोटैलिटी इन प्राइसेस। प्राइसेस में क्या होंगी, वोटैलिटी होंगी। यहाँ पे एक वर्ड मिला वोटैलिटी। वोटैलिटी का मतलब होता है जैसे कोई चीज, जैसे यहाँ पे बोलेंगे कोई चीज वोटैलिटी है, मतलब अस्थिरता है, मतलब चीजों में स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। वोटैलिटी मतलब होता है नॉट स्टेबल। हिंदी में कहेंगे अस्थिरता। मतलब इसके प्राइसेस हमेशा बढ़ते घटते रहेंगे, कोई ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स आउटपुट इन सितंबर वाज लोएस्ट, ये लोएस्ट था, सबसे कम था सिंस मार्च 2023। तब से बात कही जा रही है, मार्च 2023 से ये सबसे लोएस्ट था। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। थोड़ा सा इसमें और है कुछ लाइन, यानी ये सजेस्ट, ये बताता है वन ग्रोथ टाइड टाइड में बी ईबिंग। ईब मतलब होता है डिक्रीज करना, which makes the other more fragile, consumption story more critical to watch। ये चीजें बहुत क्रिटिकल होने वाली है, देखने को बहुत सारी चीजें हैं। makes the other more fragile। फ्रेजाइल मतलब कमजोर होता है। फ्रेजाइल मतलब कमजोर होता है। ये चीजें बहुत कम हो सकती हैं, which makes the other more fragile, consumption story, काफी चीजें कमजोर हो जाएंगी, कंजम्पशन एंड इवन मोर क्रिटिकल टू वॉच, और इसको देखना काफी क्रिटिकल होगा। विद दिस एवरीवन, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट करके याद रखेंगे, उनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको वर्ड्स याद होंगे। ओके, विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।